से हमने 3 टॉपिक क्लियर किए थे आप लोगों के, तो इस वीडियो में हम नेक्स्ट 3 टॉपिक क्लियर करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने मैथ, हिंदी और इंग्लिश को मतलब आपके क्लियर किया था, तो इस वीडियो में हम रीज़निंग और जीके और साइंस को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले रीज़निंग पर आते हैं हम। रीज़निंग में हमने 10 टॉपिक लिए हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले कोडिंग, डिकोडिंग। कोडिंग, डिकोडिंग में जैसे मतलब कि एक कोड होता है उसको डिकोड करते हैं। जैसे एक अक्षर नहीं होते हैं, दिए होते हैं तो उसको मतलब डिकोड करके ये आप देख सकते हैं मतलब यूट्यूब पर। मैं तो आपको बेस्ट तरीका बताता हूँ कि यूट्यूब पर आप एक टॉपिक सर्च करें जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, तो उस पर बहुत सारी वीडियोज़ आ जाएँगी। आप कोई भी एक वीडियो में मतलब लॉजिक समझ गए आप, उसके बाद आप सिर्फ प्रैक्टिस करें तो प्रैक्टिस से आपका मतलब रीडिंग अच्छी हो जाएगी। तो एनालॉगी है, जैसे एनालॉगी ऐसे दिए होते हैं, शब्द दिए होते हैं मतलब उसको मतलब ऐसे मिलाना होता है आगे मतलब 2 शब्द दिए होते हैं तो उसमें भी आगे वाला शब्द एक ब्लैंक होता है, उसको मतलब समझना होता है कौन-सा। तो इसके अलावा डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन तो पक्का ही हर एग्ज़ाम में आता ही है, पुलिस में तो हमेशा आता ही आता है। जैसे आपसे पूछ लेंगे कि नॉर्थ की तरफ गया, इतनी नॉर्थ तरफ की तरफ गया जा मतलब किस तरफ किस गया? तरफ गया, कितनी दूरी गया गया इस पॉइंट से और कितनी हाँ, दूरी पर पहुँचा और कहाँ किस किस डायरेक्शन में पहुँचा बंदा? हाँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये टॉपिक आप मतलब यूट्यूब से क्लियर करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएँगे। आपने टॉपिक जैसे मतलब सर्च करना है और उसको क्लियर करना है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक खरीद सकते हैं। रीज़निंग की मैंने तो प्रैक्टिस टेक्स्ट बुक एक ऐप था उस पर से की है। और रंजन आपने कहाँ से की थी? मैंने अपनी प्रैक्टिस जो अपनी बुक से की हुई है और टेक्स्ट बुक ऐप से भी की हुई है। हाँ, बुक और टेक्स्ट बुक ऐप ज़्यादातर लोग जो एस्पिरेंट्स हैं वो यहीं से तैयारी करते हैं, टेक्स्ट बुक या फिर मतलब कोई बुक ले लेते हैं मतलब उसमें से आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए। रीज़निंग में सबसे मेन है कि लॉजिक आपका क्लियर होना चाहिए। और इसके बाद है चौथा टॉपिक है सीरीज़। सीरीज़ जैसे नंबर सीरीज़ होती है, एक अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ भी होती है, ऐसे क्वेश्चन्स भी आते हैं तो वो भी आपके क्लियर होने चाहिए। उसमें आपको अल्फ़ाबेटिक जैसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनका मतलब नंबरिंग क्लियर होनी चाहिए कि ए 1 पर है, ई 5 पर है, ऐसे मतलब आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट भी मतलब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये भी मतलब आता ही है, हर पेपरों में आता है, पुलिस में तो आता ही आता है। और ब्लड रिलेशन भी इम्पोर्टेंट है, ब्लड रिलेशन से भी एक क्वेश्चन पक्का ही आता है। और नेक्स्ट टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर में भी क्वेश्चन आता ही आता है कि मतलब अगर इस तारीख को ये बार है तो बताइए इस तारीख को कौन-सा बार होगा? ऐसे क्वेश्चन आता है। और रैंकिंग से आता है जैसे मतलब कि रैंकिंग से क्वेश्चन आता है कि ऊपर से किसी जैसे व्यक्ति। कि ऊपर से जैसे 14वाँ स्थान है तो नीचे से हाँ। 13वाँ स्थान है तो टोटल कितने हाँ, लड़के ऐसे हैं आता लाइन है में ऐसे लेफ्ट प्लस राइट, ऐसे हुँ, मतलब एक इसका फ़ॉर्मूला होता है उससे क्वेश्चन आता है। टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और पज़ल तो आपको बहुत ज़रूरी है, पज़ल क्योंकि 5 नंबर की पज़ल आती है पुलिस के पेपर में। और बाकी एचपी, पीएससी ले रहा है इस बार पेपर वो। उसमें भी लिखा हुआ है पज़ल है। हाँ, उसमें भी पज़ल वो पज़ल डालता है। लिखा ही हुआ है, पज़ल तो जैसे 5 हाँ, नंबर की आ सकती है और 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं 5 और 3 की, ऐसे 8 नंबर की भी आ सकती है इसमें पज़ल। हाँ। और बाकी मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस बार पेपर नई एजेंसी ले रही है, तो उसके प्रीवियस ईयर पेपर जैसे लेवल 3 पोस्ट की ये भर्ती है, पुलिस की होती है, तो आप लेवल 3 के जो भी जितने भी एग्ज़ाम हैं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाकर लगाएँ, तो आपके लिए वो बहुत बेनिफिट होंगे। और बाकी इसके अलावा अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं इंडियन जीके पर। तो जीके जी में के अब आपको रंजन बताएँगे कि मतलब कौन-कौन से मतलब कि सब्जेक्ट्स होते हैं और टॉपिक होते हैं मतलब जो इम्पोर्टेंट है? जीके में जैसे हो गया आपका पॉलिटी पहले, पॉलिटी हुँ। आपने जो है वो स्टार्ट से पढ़नी है जैसे कि आपने संविधान हमने जैसे कहाँ से लिए हुए हैं, कौन-कौन से भाग होते हैं इसमें, कौन-कौन से आर्टिकल है इसमें, कौन से भाग में कौन से आर्टिकल है, राष्ट्रपति, राज्यपाल हो गया आपका जैसे ये और ये हो गया मुख्यमंत्री हो गया। इसमें जैसे ये वाले टॉपिक इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और संशोधन हो गया आपके, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादा। इस हाँ। और इसके बाद आ गई आपकी जियोग्राफ़ी। जियोग्राफ़ी में जैसे पहाड़, नदियाँ, चोटियाँ आ गई इसमें और और सोलर सिस्टम सोलर होता है, सिस्टम सोलर वगैरह हो गए। सिस्टम से भी क्वेश्चन आ ही जाता है हुँ, लगभग। और इसके बाद हिस्ट्री है जैसे। हिस्ट्री आ गई इसमें जैसे हड़प्पा सभ्यता वगैरह हो गई, वंश वगैरह हो गया, अशोक वंश, फिर उसके बाद आगे मिडेवल हिस्ट्री वगैरह।
हाँ, सुन जैन धर्म जैसे ऐसे हाँ, क्वेश्चन। जैन और धर्म इसमें वगैरह। ज़्यादा मतलब आपको डीप नहीं जाना है, इंडियन जीके में पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, और जियोग्राफी से, हिस्ट्री से इतने क्वेश्चन नहीं आज तक आए हैं। आते भी हैं लेकिन ऊपर-ऊपर से आते हैं, हाँ, इसमें ऊपर कुछ हुए नहीं आप हिस्ट्री में जैसे से। वन लाइनर पढ़ सकते हैं इसमें। हाँ, और बाकी स्टैटिक जीके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं कि सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है। मिसलेनियस वगैरह है इसमें मिसलेनियस टॉपिक्स इसमें। वो स्टैटिक जीके आप कवर करें, और करंट अफेयर जैसे आपको पता होना चाहिए, मतलब कि आजकल आर्मी के चीफ, नेवी के चीफ ऐसे जो मतलब आजकल करंट मतलब में जो भी। पेपर से 6 महीने पहले का आपके पास करंट हाँ, अफ़ेयर होना चाहिए कंप्लीट हाँ, आपका। मतलब 6 भी नहीं अगर तो 3 महीने तो लगभग आपको पता होना चाहिए कि कौन हुँ, मतलब आजकल नया कौन अपॉइंट हुआ है, अपॉइंटमेंट्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड। स्पोर्ट्स से ज़्यादा होता है, स्पोर्ट्स हाँ, मीट है ऐसे आपकी मतलब जैसे आपको करंट अफ़ेयर में। कवर कर लेने चाहिए। ये मतलब हुँ, कि मतलब इतना ज़्यादा भी अवार्ड डीप वगैरह नहीं। हो गए इसमें जैसे हाँ, अवार्ड भी इतना जैसे इतना इसको डीप नहीं मतलब पूछेगा, मतलब आपको बेसिक पता होना चाहिए। ज़्यादा डीप भी नहीं, मतलब कि आपको जीके 8 नंबर की जीके आएगी। मतलब 8 नहीं, सॉरी 9 नंबर की जीके आएगी, तो 9 नंबर में आपको मतलब सभी सब्जेक्ट्स में इतना ज़्यादा भी नहीं मतलब जाना है। थोड़ा मतलब वन लाइनर आपको ज़्यादा मतलब करने हैं। और अब हम आते हैं एचपी जीके। 9 नंबर की आएगी इंडियन जीके और 9 नंबर की आएगी एचपी जीके। तो एचपी जीके और मैंने तो हिमाचल दर्पण बुक पढ़ी थी, और ज़्यादातर एस्पिरेंट्स वो ही पढ़ते हैं हिमाचल दर्पण। तो हिमाचल दर्पण में पहले पेज पे ही आपको मतलब लिखे होंगे टॉपिक। तो उसमें सबसे पहले तो हिस्ट्री ऑफ एचपी जो आपको पता होना चाहिए, हिमाचल कब बना, कैसे बना और कितनी रियासतें थी, ऐसे मतलब सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके से। जैसे ग्लेशियर्स हो गए, टेम्पल्स हो गए, और हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हो गए, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं मतलब स्टैटिक जो टॉपिक है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं एचपी पुलिस के एग्ज़ाम में। और करंट अफ़ेयर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। हिमाचल और में करंट अफ़ेयर का क्वेश्चन भी आएगा आपको। हाँ, करंट क्योंकि करंट अफ़ेयर एचपी एचपीपीएससी के इसमें जो आता है ही ना, आता है। वो करंट के क्वेश्चन ज़्यादा पूछती है, तो 2-3 क्वेश्चन वो करंट के ज़रूर पूछेगी। तो आप करंट अफ़ेयर भी पिछले 3 महीने या मतलब 4 महीने के पढ़ लें, कोई मतलब यूट्यूब पर वीडियो देख लें करंट अफ़ेयर की पुरानी। और बाकी जियोग्राफी जो एचपी की, जैसे मतलब कितनी कितनी मतलब कि डिस्ट्रिक्ट नदियाँ हो हैं। गई ऐसे नदियाँ, हाँ, मतलब नदियों झीलें हो रिवर्स गई। से हाँ क्वेश्चन पक्का आता है, रिवर्स से भी आप झीलें, लेक्स, ये हुँ, स्टैटिक के टॉपिक है जो आपको मतलब कि हिमाचल दर्पण की बुक के पहले पेज पे ही मिल जाएँगी आपको। और बाकी आपको पता होना चाहिए, मतलब आस-पास का पता होना चाहिए हिमाचल का, जैसे कितने मतलब बाउंड्रीज़ के बारे में पता होना चाहिए, कितनी स्टेट्स टच होती हैं, ऐसे मतलब ऐसे टॉपिक होते हैं तो। और बाकी अब लास्ट में साइंस है हमारे पास। मैंने साइंस के लिए लूसेंट भी पढ़ी थी, और परमार एसएससी एक चैनल है, उससे मैंने कवर किया अपनी ज़्यादातर जीके और साइंस। तो साइंस में 3 सब सेक्शन होते हैं इसके, जैसे केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायोलॉजी। तो सबसे पहले केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में जैसे मतलब कौन-सा एसिड किसमें पाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और बाकी केमिस्ट्री में ये भी आता है कि मतलब केमिस्ट्री आप लूसेंट की बुक में अगर देखोगे तो आपको टॉपिक वाइज़ मिलेंगे कि मतलब ऐसे मतलब टॉपिक वाइज़ मतलब मिल जाएँगे आपको उसकी बुक में। और फिज़िक्स में आपको मतलब यूनिट्स पता होना चाहिए, मतलब कौन-कौन से मतलब किसके हैं, और बाकी किसने कौन-सा मतलब सिद्धांत दिया जैसे होते हैं। और बाकी बायोलॉजी में जैसे पेड़ों के बारे में मतलब, और मतलब कि कौन-सा मतलब वो होता है, पेड़ों में कौन-सा मतलब पाया जाता है, ऐसा। अपनी बॉडी के बारे में प्रॉपर हाँ, पूरी बॉडी के बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए, हड्डियाँ कितनी पाई जाती हैं, ऐसे मतलब देखो साइंस में भी यही है कि आपको मतलब वन लाइनर क्वेश्चन वन ज़्यादा लाइनर आएँगे। क्वेश्चन है। तो वन लाइनर पर आपको ज़्यादा क्योंकि आपको एचएएस का पेपर नहीं देना है, आपको वन लाइनर पेपर की एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। वन डे एग्ज़ाम की आपकी तैयारी है। हाँ, तो मतलब आपको सब्जेक्टिव नहीं ज़्यादा होना है, आपको मतलब वन लाइनर पता होना चाहिए क्योंकि इसमें ज़्यादा वही पूछे जाते हैं। और बाकी इसके अलावा मतलब यही है, अगर फिर भी इस आपकी कोई क्वेरी है जब जो कुछ। जीके वाला सेक्शन है इसमें जो है एचपीपीएससी हिमाचल जीके ज़्यादा पूछती है इसमें। हाँ, हिमाचल जीके ज़्यादा वेटेज रहती है इसमें। और हाँ, जो दूसरी इंडियन जीके कम रहती है लेकिन हिमाचल जीके की ज़्यादा वेटेज रहती है इसमें एचपीपीएससी में। हाँ, तो इस तरह से आप मतलब इन तीनों सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकते हैं। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, जो क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।